हे बडी, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जी विद अस माय डियर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन्द्र। मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। IIT जैम रैंक दोस्त मेरी 694 रही है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़ को। और आज की सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन जिसके बारे में हम लोग बहुत बार सुने हैं, आज इसके बारे में जानते हैं। इनकी इंटरनल डेप्थ में कौन कौन सी मैकेनिज्म लगती हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। ऑल्दो ऐसे तो सिर्फ वुड्स रिएक्शन पढ़ाया जाता है, बट चूंकि दीज ऑल रिएक्शंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ही उसमें बना दें, तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वुड्स रिएक्शन से, देन वी विल गो विद द फिटिक रिएक्शन, एंड देन उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए वुड्स की रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वुड्स रिएक्शन दोस्त हमारी केमिस्ट्री में 3 तरह की होती हैं। हाँ, 3 तरह की। एक होती हैं हमारी सिंपल वुड्स, ठीक है, दूसरी होती है हमारी क्रॉस वुड्स, और तीसरी होती है इंटरनल वुड्स। तीनों वुड्स को अपन को एक साथ पढ़ना है, और ये रिएक्शन दोस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। IIT JEE में बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हर तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले वुड्स रिएक्शन से, देन वी विल गो द क्रॉस वुड एंड देन इंटरनल रिएक्शन। एक एक रिएक्शन को समझेंगे, उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिटिक रिएक्शन की तरफ जाएंगे, देन वी विल गो विद द वुड्स फिटिक रिएक्शन, एंड लास्ट में इन सब पे जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं मैं आपको वो कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा दोस्त, सिंपल वुड्स रिएक्शन, या जिसको आप वुड्स रिएक्शन बोलते हो। ये बस अपना पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, इसको वुड्स बोलते हैं या सिंपल वुड्स बोलते हैं। बेसिकली आपने नाम कभी सुना है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड के अगर आपके पास 2 मोल हैं और आप उसको 2 टाइम्स ऑफ सोडियम में डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको अल्केन टाइप बनता है, और यहाँ से कह सकते हो NaX जो है आपका वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, ओके, बट इसके पीछे कौन कौन सी मैकेनिज्म है, कौन कौन सी मैकेनिज्म टेक प्लेस करती है, मैं आपको दोनों मैकेनिज्म बताता हूँ। इसके पीछे 2 मैकेनिज्म होती हैं। एक मैकेनिज्म, इसका नाम होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, शॉर्टकट में इसको आप SET के नाम जानते हो, सेट मैकेनिज्म। ठीक है, इसी को कुछ बुक्स आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म बुलाती हैं, इसी को कुछ बुक्स आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म बुलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों टाइप की मैकेनिज्म अपन लोग पढ़ेंगे और बहुत आराम से देखेंगे कि असल में हो क्या रहा है, कैसे हमारे 2 अल्काइल हैलाइड, पहले कंडीशन चूंकि मैंने सिंपल लिया है दोस्त, मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने अल्काइल हैलाइड को एकदम सिंपल लिया है, इसलिए दोनों अल्काइल हैलाइड का नेचर सेम होना चाहिए। जो भी हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, आप इथाइल ले सकते हो, आप मिथाइल ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद सोडियम आपके पास है ही है, और ड्राई ईथर आपको पता है कि एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, क्यों, क्या काम है सॉल्वेंट का, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं, अगर मेरे पास मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहली मैकेनिज्म आएगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें आप क्या करते हो, आप सबसे पहले ये आपके सामने अल्काइल हैलाइड है, RX है, नो डाउट। ठीक है, आप क्या करते हो, इस RX को ब्रेक करने की सोचते हो। अब लॉजिकली सोचना, ये R+ है और ये आपका X- है। एक ही डिब्बे में R+, एक ही डिब्बे में X-, अगर ये आयोनाइज भी हो जाते हैं दोस्त, तो ये बहुत देर तक अपने आप को अलग नहीं रख पाएंगे। 2 मोहब्बत वालों को अलग नहीं जल्दी रखा जा सकता, उनको वापस बैकवर्ड जाने की सोचते हैं। आप याद रखिएगा, कहीं पे भी केमिस्ट्री में सॉल्वेंट डाला जाता है तो वर्ड यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट का जो रोल है
वो रिएक्शन को होमोजेनाइज कराने का है। क्या करने का है? होमोजेनाइज कराने का है। होमोजेनाइज करने का इनडायरेक्टली मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब आप कभी भी कोई सॉल्वेंट डालते हो, जैसे आप यहाँ ड्राई ईथर डाल रहे हो, तो ड्राई ईथर जैसे सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इंटरेक्ट किए रहते हैं इसके साथ, इसको वापस नहीं वापस नहीं जाने देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये रिएक्शन कर रहे हैं, बट प्लीज़ याद रखिएगा, दीज आर द सॉल्वेंट, ये जस्ट रिएक्शन को होमोजेनाइज करते हैं। अपोजिट सॉल्यूशंस में जो आयंस रखे हैं उनको वापस ना जाने दें, क्योंकि यार खुद लॉजिकली सोचो कि मैं किसी दो अपोजिट आयंस को अलग कर दूं, उसके बाद बोलूं नहीं भैया तुम वापस नहीं जाओगे, वो बोलेगा हाँ सर कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, क्या जाता है, आप कह रहे हैं तो। ऐसा तो नहीं होना है ना यार। तो आपको किसी ना किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट का मेन रोल यही होता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या किया है, आपने सोडियम लिया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, सोडियम को आयोनाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि सोडियम जब आयोनाइज होगा तो ये अपने Na+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा बाय द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लगा के, ठीक है। अब दोस्त ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस R+ को चला जाएगा। मतलब कह सकते हैं आप दोस्त कि ये R+ ने इस इलेक्ट्रॉन को खा लिया और यहाँ पे R का रेडिकल आ गया। इसको कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है, अगर R की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, नॉर्मली कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस लगा हुआ है तो ऐसे 8 होते हैं, पॉजिटिव है तो 6 लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दोस्त आप इसको खिला रहे हो, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या इसी को अपन लोग फ्री रेडिकल बुलाते हैं, इसी को आप फ्री रेडिकल बुलाते हैं। अब डिब्बे में पड़ा R+ किस में कन्वर्ट हो चुका है, R के रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेचारा X- जो है ये इस Na+ से अपना जुगाड़ सेट करके NaX बन जाना है। बट चूंकि दोस्तों देखो हमारे पास ऐसे 2 मोल्स थे, आप देख सकते हो स्टार्टअप में ही मैंने 2 मोल्स ले रखे हैं। अभी चूंकि मैं सिंपल रेडिकल की बात कर रहा हूँ, सिंपल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, सिंपल वुड्स की बात कर रहा हूँ, तो दोनों का नेचर मैंने आपसे कहा है कि आप सेम लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, एक RX आपको मिल गया, ठीक है, ये आपका रेडिकल एक तैयार है। सेम यही हरकत आप दोबारा भी करेंगे, मतलब दोबारा भी आप Na लेंगे, यही काम होमोजेनाइज करने के लिए ड्राई ईथर, ठीक है, रिएक्शन को प्रॉक्सिमिटी में लाने के लिए Na वही दोस्त अपना काम करेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा, ठीक है। और ये आपका जो RX है आपको जो दिख रहा है ये इतना आसानी से नहीं टूटने वाला, आपको पता है अपोजिट आयंस हैं, लेकिन चूंकि प्रॉक्सिमिटी में लाने के लिए अपना सॉल्वेंट रोल प्ले कर ही जाएगा। सेम दोस्त फिर से ये रेडिकल आपके सामने कंबाइन कर जाएगा, दैट इज़ R++ ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके R का रेडिकल बन जाएंगे, और कह सकते हो बाय प्रोडक्ट में NaX बाहर निकल जाएगा। तो देखिए मैंने ये काम 2 बार किया है, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ मैंने यहाँ किया। तो जब मैंने दोनों बार किया तो एक बार दोस्त रेडिकल यहाँ से आया जो पहले वाले RX से आया था, और दूसरा रेडिकल का R यहाँ से आया, और इनको मैं बहुत खूबसूरती से कंबाइन करके RR बना सकता हूँ, मतलब ये अल्केन बना सकता हूँ, ठीक है ना। था ना बहुत सिंपल सी चीज़, कुछ नया नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सी बात बोली। तो आइए एक बार बस छोटे छोटे इसको क्लब कर देते हैं। आपको करना क्या है कि आपके पास RX है, 2 टाइम्स ऑफ आपने Na लिया, आप मान के चलिए कि आपने 2 रेडिकल तैयार कर लिए, इसके 2 मोल्स लिए होंगे तो आपने 2 रेडिकल तैयार किए, है ना। 2 रेडिकल तैयार करने से पहले मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने खाए होंगे प्लस ने, इसलिए आपको 2 रेडिकल तैयार होते हुए दिखाई दिए, +2 NaX बाहर किया। अब दोस्त ये 2 रेडिकल जो हैं ईजिली कंबाइन कर गए और आपको यहाँ पे RR टाइप मिल गया। बहुत सिंपल, कुछ इसमें स्पेशल नहीं था, हमने कंबाइन कर दिया। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैकेनिज्म जहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सहारा लिया है, दोनों को रेडिकल को उठा के कंबाइन कर दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसका नाम है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फॉलोड बाय SN2, इसलिए इसको एनायनिक रेडिकल मैकेनिज्म या आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म बुलाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फॉलोड बाय SN2, ठीक है। इसको अपन लोग आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों बनता है, आयन भी बनता है और रेडिकल भी बनता है। इट्स अप टू यू, आप किसी भी मैकेनिज्म से जा सकते हो, ऐसा कहीं
नहीं लिखा है, बट हाँ अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ोगे तो ये बुक्स में ज़्यादा तवज्जो में दिया गया है सेकेंड वाली मैकेनिज्म को, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सेट, दैट इज SET टाइप मैकेनिज्म। होना इसमें भी वही तरह का है, लेकिन स्टार्टअप की मैं बात करता हूँ अगर, तो वही सेम काम कि आपका सोडियम सबसे पहले अपने आप को आयोनाइज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, और इस बार आपने एक RX का मोल लेना है, सॉल्वेंट डालना है, सो दैट इसको प्रॉक्सिमिटी मिली रही, नहीं तो पता चला कि ये वापस इंटरेक्ट कर गए। अब देखिएगा ये R+ और ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया था, इसको चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए इसका नाम दे रखे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। बट आप चाहो तो इसके 2 मोल्स ले सकते हो। आपने ये 2 मोल्स लिए, आपने इसको 2 मोल्स लिया, आपने इसको 2 मोल्स लिया। मैंने बस कराने का तरीका था कि आपको समझा सकूँ। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, आपने फिर से ट्रांसफ़र किया, अब आपके सामने आ गया R-। वहाँ पे क्या बन रहा था, R का रेडिकल बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, R का माइनस बन रहा है। अब दोस्त ये जो आपका R का माइनस बना है, ये असल में एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है, और हम लोग बहुत अच्छी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को पढ़ के आए हैं, ठीक है। फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे RR बन जाएगा, प्लस बाहर में X- निकलेगा। इट्स ओके, वो X- अपना Na+ से इंटरेक्ट करके अपना सेटिंग बिठा लेगा, लेकिन हमारे सामने ये एक अल्केन तैयार होते हुए आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों मैकेनिज्म में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार दोनों को साथ साथ देख लीजिए, नहीं तो लगेगा कि बंदे ने अलग अलग पढ़ाया है। अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करता हूँ, अगर मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करता हूँ, तो देखो दोस्त कुछ ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे आपने RX लिया था 2 मोल्स Na लिया था, ड्राई ईथर लिया था, तो आपने स्टार्टअप कुछ ऐसे किया था, ये RX बनाया था, या यूँ कहूँ आप सोडियम से स्टार्टअप कर रहे थे ना। चलिए मैं सोडियम स्टार्टअप कर लेता हूँ। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे रेडिकल बना। आप मान के चलेगा कि इसके पास आपके पास 2 RX थे, तो आपने दोनों को इमेजिन करिएगा कि दोनों को पॉजिटिव में ले आए, और 2 X- आपने बाहर निकाले। यहाँ पे भी आप इमेजिन करिएगा कि 2 था, तो ये जो 2 R+ है उन्होंने 2 अलग अलग मोल खा के 2 रेडिकल बनाए, और ये रेडिकल कंबाइन कर गए, ठीक है। इसी को हमने नाम दिया फ्री रेडिकल टाइप मैकेनिज्म। और दूसरा है SET मैकेनिज्म, या इसको आयनिक मैकेनिज्म बुलाते हैं, फॉलोड बाय SN2, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, RX लिया था, वही पहले आपने सोडियम को पहले आयोनाइज किया, जो हम करते आए हैं। यहाँ आपने ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट डाला, सो दैट रिएक्शन को प्रॉक्सिमिटी में लाया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये वर्ड को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहीं पे आप 2 मोल्स ले लेते हैं, सोडियम के आयंस के 2 मोल्स। डिफरेंस देखिएगा आप दोस्त, कि आप इसको 2 बार इलेक्ट्रॉन खिलाते हो एक ही मोल को। यहाँ पे देख सकते हैं 2 डिफरेंट मोल थे, 2 RR अलग थे, आपने 2 इलेक्ट्रॉन खिलाया तो 2 रेडिकल बना, और यहाँ पे लेकिन उसने एनायन बनाया, ठीक है। फिर आपने इसी R- को RX से इंटरेक्ट कराया, फॉलो कराया, SN2 मैकेनिज्म को इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक कराया। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डेप्थ में जाके कि SN2 है, तो आपको इन केस कभी भी क्वेश्चन में स्टीरियो में आ जाए तो भैया आपको पता होना चाहिए R वाला S में बदल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको पता होगी। और यहाँ पे आपका अल्केन टाइप बन जाएगा। दोनों में ही सेम काम हो रहा है, बट मैकेनिज्म अलग अलग है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हो। दोनों मैकेनिज्म आपके सामने हैं दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दोनों मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। ओके, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल उठा रहा हूं अभी आपके लिए, कि आपके पास C2H5Cl है, 2 मोल्स लिया, 2 टाइम्स Na से रिएक्ट कराया, फॉलोड बाय एनी टाइप ऑफ मैकेनिज्म, यू विल गेट CH2CH2
प्लस बाहर निकल जाएगा तो आपका ये 2 टाइम्स ऑफ NaCl बाहर निकल जाएगा, प्लस दोस्त ये देखो आपका ब्यूटेन तैयार हो गया। ठीक है, तो आपने क्लोरोइथेन से ब्यूटेन का फॉर्मेशन किया, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप की मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सिंपल वुड्स रिएक्शन। अब अगर मैंने इसको सिंपल बोला है तो कुछ ना कुछ क्रॉस में डिफरेंस होगा, तो आइए थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा। तो कभी कभी आपको एग्जाम में परेशान करने के लिए वो ऐसे दे सकता है, आपको परेशान करने के लिए ऐसे दे सकता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका सिंपल सा एक बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि आप कुछ मत करिए, आप इसका रेडिकल एक बनाइए। यहाँ पे ये x था, मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, नंबरिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ इमेजिन करिएगा कि आपने रेडिकल लाए और ऐसे आपने 2 मोल लिए। ठीक है, इमेजिन, मैं मान के चल रहा हूँ, आप ऐसे इमेजिन कर पाओगे। ये रेडिकल लिया, दूसरा भी एकदम सेम आप ऐसे लीजिएगा। नंबरिंग करना चाहे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं मजे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं एक चौथे पे रेडिकल है। कुछ नहीं करना दोस्त, दोनों रेडिकल को जोड़ देना है और आपका आंसर आपके सामने देखिएगा, एकदम सिंपल सा आंसर। ये 1 2 3 4 ए ऐसे, ये ऐसे, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं बस बताना आपको ये क्या चाहता हूँ, आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि रेडिकल जहाँ पे बनता है, जहाँ पे Cl होता है वहीं पे रेडिकल बनता है और वही रेडिकल आके आपस में कंबाइन करते हैं। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। वो कुछ भी क्वेश्चन दे दे, डजंट मैटर, मैटर नहीं करता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि असल में वो करा क्या रहा है। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। वो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन दे रहे, कैसे भी टेढ़े मेढ़े डायग्राम बना ले, आपको घबराना नहीं है। जैसे उसने ये दे दिया, यहाँ मिथाइल दे दिया और इसने कहा कि आपके पास 2 मोल्स है, आपको 2 टाइम्स Na दिया जा रहा है, ड्राई ईथर दिया जा रहा है और कंबाइन करिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, एकदम वही काम जो पहले करके आए हैं। एक रेडिकल यहाँ बनाइए, एक रेडिकल यहाँ बनाइए और इनको उठा के जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपके हाथ में कुछ दोस्त पिक्चर ऐसी टाइप हो जाएंगी। ठीक है, ये तो बस मैंने रफली MB बनाया था। तो जहां से रेडिकल आना है वहीं से उसको जोड़ देना है। दिस इज द बेसिक रूट ऑफ द वुड्स रिएक्शन। अगर आप ये समझ पाते हैं कि कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म जानना एक अलग चीज़ है। आपके माइंड में सेटअप बैठ गया कि हाँ, हमने मैकेनिज्म से सीखा कि जहाँ जहाँ रेडिकल आ रहा है मैं उसको जोड़ रहा हूँ, एज पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसेप्ट। और चाहे तो मैं आयनिक मैकेनिज्म से भी यही काम कर रहा हूँ, है ना, कि अटैक करा रहा हूँ। तो आपको मैकेनिज्म आनी तो चाहिए, लेकिन उसको बार बार आप मत यूज़ करो, लिखो मत बार बार। द रीज़न बिहाइंड कि आपका टाइम बचना है। एट द एंड ऑफ द डे यार दोस्त, एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि मुझे वुड्स की रिएक्शन बताओ, मैकेनिज्म बताओ, वो तो बोलेगा वुड्स का प्रोडक्ट क्या बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो जितना अभी मैंने आपको बताया, दिस इज नोन एज सिंपल वुड्स रिएक्शन। अगर ये सिंपल है तो क्रॉस वुड्स क्या है? क्रॉस वुड्स थोड़ी सी सिंपल से अलग होगी। कुछ नहीं करना इस बार। मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मैं RX लूँगा या एक मैं चलिए R1X ले लेता हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए, और एक आपका R2X ले लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ Na ले लेता हूँ और ये काम ड्राई ईथर डाल के प्रोडक्ट बनाऊंगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस वुड्स, तो क्रॉस में क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन भी होता है, सेल्फ इंटरेक्शन भी होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे इसके। क्या पूछेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको इसके बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने के लिए आपको क्या करना होगा? वही काम जो हम पहले करके आए हैं। अगर मैं मैकेनिज्म का स्टार्टअप लेता हूं,
आपके पास R1X था, आपने इसको ब्रेक किया R1 प्लस और X माइनस में। इमेजिन करिएगा कि आपने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके इसको खिला दिया। जैसे आपने इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया, दैट इज R1 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन खा के R1 का रेडिकल बन गया। अब एक बात का ख्याल रखना है, जैसे ही आपका R1 का रेडिकल बना है, इसके पास यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो इसी के 2 मोल्स कंबाइन कर जाएं, या तो ये वाला R2 के साथ कंबाइन कर जाए। नो डाउट, इसी के 2 मोल्स या तो कंबाइन कर जाएं। अगर इसी के 2 मोल्स कंबाइन कर जा रहे हैं तो दोस्त क्या हो जा रहा है, वो सेल्फ हो जा रहा है। और ये अगर सेम पिक्चर फॉर R2 बना लें, सेम पिक्चर फॉर R2 बना लें, आप इमेजिन करिएगा कि आपने सोडियम से इलेक्ट्रॉन खिला के ये रेडिकल तैयार कर दिया, प्लस आपने NX जो बाहर करना आपने कर दिया। तो ये एक R रेडिकल, R1 का रेडिकल और एक R2 का रेडिकल। आपको कुछ नहीं करना दोस्त, R1 के रेडिकल को R2 के रेडिकल से कंबाइन कराना है और आपको अपना आंसर लाना है। ठीक है, आपको अपने आंसर को लाना है, जैसे लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं क्रॉस का होना। बट चूंकि क्रॉस में जब जब क्रॉस होगा तब तब दो सेल्फ भी होगा। क्या बोला मैंने? जब जब क्रॉस होगा तब तब सेल्फ भी होगा। कहने का क्या सेंस है? एक तो आपने देखा कि यार R1 और R2 इंटरेक्ट किए, दिस इज व्हाट क्रॉस, दो अलग अलग थे। और जब यही चीज था तो R1X के भी 2 मोल्स अपने आप कंबाइन करेंगे। जब R1X के 2 मोल अपने आप कंबाइन करेंगे, यही 2 टाइम्स ऑफ Na, यही मेरा ड्राई ईथर, तो आपका R1 बनेगा। यही चीज आपका R2X भी जब कंबाइन करेगा 2 टाइम्स Na ड्राई ईथर के साथ, तो R2 बनेगा। और तीसरा अभी हमने देखा कि एक R1X का लिया, एक R2X का लिया, यही कंबाइन किया, वही ड्राई ईथर, वही सब कुछ, तो R1 बना। दिस इज नोन एज द क्रॉस ईल्ड। एक से ज़्यादा ईल्ड जब आती है देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा, हाँ यार, क्रॉस ईल्ड बना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि भाई इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से ये नहीं बन सकता, या इनमें से 4 ऑप्शन में ये बन सकते हैं, तो वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, मेरा बस बताने का मोटिव है कि आपको एक बार अगर सिंपल समझ में आ गया ना, तो दोस्त क्रॉस तो पानी की बूंद है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि मेरे पास CH3Cl है और मेरे पास C2H5Cl है और मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है। वही सोडियम ड्राई ईथर डाल दीजिएगा एक्सेस में लेके अपने हिसाब से। अब आपसे बोलेगा कि इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। आंसर आपके सामने है, एक बनेगा सेल्फ और एक बनेंगे क्रॉस। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्रॉस, तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक टाइप प्रोडक्ट ये। आई होप आप प्रोडक्ट बना लोगे। ये दूसरा टाइप का प्रोडक्ट और एक ये तीसरा टाइप का प्रोडक्ट। तो ये 3 टाइप के आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स आपको प्रोपेन भी ऑब्टेन हो रहा है, आपको इथेन भी ऑब्टेन हो रहा है और आपको ब्यूटेन भी ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली कभी भी अगर सिंपल वुड्स होता है तो कभी भी उसमें हमारा ऑड नंबर ऑफ अल्केन नहीं बनता। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस वाला, देन उसमें बन जाता है। देखो आप देख सकते हो, बेसिक सी मैथ से अगर आप सिंपल लेते हो 2 + 2 भी 4 होगा, ठीक है, और 1 + 1 भी 2 होगा। तो एट द एंड अगर आप सिंपल का लेते भी हो तो वो हमेशा इवन प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर आप ये 2 अलग अलग लेते हो देन यू कैन ऑब्टेन द ऑड वन, आपको ऑड वाला भी मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर दिस। आपके माइंड को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी टाइप के प्रोडक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। एक मान लीजिए ये दे दिया थोड़ी देर के लिए बंदे ने, और एक लेट सपोज करिएगा उसने कुछ ये दे दिया, एंड द नेशन वॉन्ट्स टू नो द प्रोडक्ट। ठीक है, हम आपसे प्रोडक्ट चाहते हैं, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे आप बना लेंगे, है ना? बहुत ईजिली बना लेंगे, क्रॉस भी कर लेंगे, सेल्फ भी कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है,
हाँ, थोड़ा सा सेट एसईटी मैकेनिज्म सोचूं तो आपको मैं परेशान कर सकता हूँ कि भाई आप मुझे बताओ कि इनमें से किसको न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए और किस पे अटैक करना चाहिए। ये फिर SN2 टाइप मैकेनिज्म कंसेप्ट लग जाएगा। ऑल्दो कभी भी ऐसा पूछा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आपसे इन केस परेशान करने के लिए पूछ ले कि भाई आपको इसको एसईटी टाइप मैकेनिज्म को फॉलो कराना है, मतलब आयनिक मैकेनिज्म फॉलो कराना है, बताओ अगर तुम क्रॉस करना चाहते हो तो किसको तुम इनमें से न्यूक्लियोफाइल लोगे और किस पे अटैक कराओगे। ये तुम्हारा दिमाग लगवाएगा, वो तुमसे खेल रहा है तुम्हारे दिमाग से। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये बात जानते हो कि SN2 में हमेशा क्राउडिंग का असर देखा जाता है। ये बात आपको पता होगी, तभी आप इसका आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, बट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है कि भाई इस मैकेनिज्म चलेंगे तो अगर तुम्हारे पास क्रॉस है तो बताओ इनमें से किसको तुम न्यूक्लियोफाइल लोगे। ठीक है ना, ये आपको दिमाग लगाना होगा। वैसे इट्स ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत क्लियर कट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी वाले की। इसका नाम है इंटरनल वुड्स रिएक्शन। है ना थोड़ी सी मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम हमने रखा है इंटरनल वुड्स रिएक्शन। इंटरनल क्यों? मतलब मुझे कोई दूसरे मोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर इज़ यस, एकदम आप सही बात पकड़ रहे हैं। आपको दूसरे मोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है। आप 2 टाइम्स ऑफ Na लीजिए, ड्राई ईथर लीजिए और प्रोडक्ट बना लीजिए। यहाँ पे 2 मोल नहीं है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, यहाँ पे 2 मोल नहीं है, यहाँ पे 1 ही मोल है। जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके सामने सिचुएशन ऐसी आएगी तो कुछ नहीं करना दोस्त, लॉजिकली सोचो। एक बार रेडिकल यहाँ आएगा, अब तो ये लॉजिक लगा लोगे ना। उम्मीद करता हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन खिलाया सोडियम से, यहाँ पे रेडिकल आया फलाना, और एक रेडिकल दोस्त यहाँ आया, और बस फाइनली इस रेडिकल ने कंबाइन करके एक बायसाइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि 1,1,0 बाइसाइक्लोब्यूटेन या बाइसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको IUPAC आती होगी इसकी, अदरवाइज सीख लीजिएगा कहीं। ठीक है, ओके। मैंने क्यों ऐसा बोला, कैसे मैंने वन किया, ये आप दिमाग लगाओ। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंटरनल। इंटरनल एक टाइप तो इंटरनल ये है, और दूसरा कभी कभी दोस्त इस टाइप के इंटरनल का सवाल कर लेगा कि यहाँ पे तुम्हें दे देगा Cl और लेट्स सपोज करना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए Br दे देता है। ठीक है, और आपसे बोलता है कि चलो भाई मुझे जो है प्रोडक्ट बनाने की उम्मीद कराओ, मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि आप इस बॉन्ड को जोड़ते हो तो एक रेडिकल आपका यहाँ आता है, एक रेडिकल दोस्त आपका यहाँ आता है। अब आप इसकी साइक्लिक रिंग बनाओगे। क्या बनाओगे? देखो, नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 4, और ये 5 की साइक्लिक रिंग तैयार होनी चाहिए, है ना। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले 5 की रिंग बना देता हूँ, जिसमें से एक ये और 5 की दोस्ती करना है। ये करना था, यहाँ पे एक के बगल में 2, 2 के बगल में 3, यहाँ के बगल में 4, 5 पे यहाँ लगा दिया मिथाइल, और एक के साथ लगा दिया आपने इथाइल, ये समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो इसका दोस्त ये आंसर हो गया। ठीक है, आ गया होगा ना, उम्मीद करूँ ना ये बात कि आपने इसको इंटरेक्ट करा दिया होगा रेडिकल लाके। आप देख पा रहे हो मैं कितना सिंप्लिसिटी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा रहा, एक रेडिकल इंटरेक्ट, रेडिकल इंटरेक्ट काम का। ठीक है, कर लेंगे आप श्योर शॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा इंटरनल वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। अभी एक आध क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, और टाइप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी परेशानी करना है ना बच्चे को, तो उसको ये ऐसे दे दो कि बच्चा डर जाए, एग्ज़ाम में ऐसे आ जाएगा हाय। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या बना रखा है। तो यार बहुत बार हमने पढ़ा है, ये हमारा ब्रिज लाइक सिस्टम है, करना कुछ नहीं है यार। बच्चे घबरा जाते हैं, बस एक रेडिकल यहाँ लाया, एक रेडिकल यहाँ लाया,
इमेजिन कर पाओगे ना ये रेडिकल रेडिकल? और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस टाइप बन गया, तो थोड़ा सा अलग टाइप प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा चल जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर कट है? आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज नथिंग, दिस इज आवर इंटरनल वुड्स। ठीक, ओके, कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए, अब जैसे आपने वुड्स देखा ना, उसी की एकदम एकदम सेम हूबहू कहानी फिटिक की है, कुछ नया नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ही वीडियो में वुड्स और फिटिक को पढ़ा देता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है कि फिटिक को कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं है कि वो बार बार टैकल की जाए, अलग वीडियो बनाई जाए उसके लिए। एकदम सेम मैकेनिज्म इसी को प्रपोज करता है, बट हाँ थोड़ी सी वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, उसके पीछे रीजंस होंगे, मैं आपको डिस्कस करता हूँ उसके बारे में कि वो क्या कहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, अभी तक तो आपको सारी कहानी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर है। ज़रा एक क्वेश्चन पे कमेंट भी मार के आइएगा, इस क्वेश्चन पे कमेंट मार के आइएगा कि बंदे ने एक सवाल कुछ आपको ऐसे दे दिया है और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप मुझे दोगे। दिमाग लगाना, आपको इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देने हैं, जल्दी मत मचाना, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप इसके मुझे रिप्लाई में दोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस पर रिप्लाई करना। हिंट छोड़ के जा रहा हूँ कि 2 आंसर नहीं होगा। ठीक है, हिंट छोड़ के जा रहा हूँ कि 2 आंसर नहीं होंगे, 2 इसका आंसर नहीं है कि इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे या, है ना, ये तुम जानो, अब तुम्हारा काम जाने, मैंने दे दिया सवाल, यूज योर माइंड। ठीक है, चलो, जिस तरह हमने दोस्त वुड्स पढ़ा उसी तरह अपन लोग फिटिक रिएक्शन पढ़ते हैं। बेसिकली कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके सामने कोई भी एरोमेटिक का हैलाइड होगा, मैंने Cl लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो यार। आपको 2 टाइम्स Na लेना है, वही काम ड्राई ईथर के साथ प्रॉक्सिमिटी में लाने के लिए इसको, और इसको डाइफिनाइल बना देना या बाइफिनाइल बना देना है। आप कह सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल का। ठीक है, मैकेनिज्म को स्टार्टअप देने से पहले थोड़ा सा इसमें एनर्जी का ख्याल रखा जाता है। देखो, एनर्जी का ख्याल मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, एक्चुअली अभी तक हम क्या करते थे, सोडियम को लेते थे, उसको आयोनाइज करा देते थे और उसके हुए इलेक्ट्रॉन को अपन लोग इसको खिलाते थे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जस्ट कंपेयर करता हूँ वुड्स को फिटिक से, तो यार आपको ना ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे ना कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा था, जबकि यहाँ पे आपको एक रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि बेंजीन का इस क्लोरीन के साथ रेजोनेंस टेक प्लेस होगा। ठीक है ना, बेंजीन का क्लोरीन के साथ कुछ रेजोनेंस टेक प्लेस होगा, और इस रेजोनेंस के चलते ही अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नीचे गिराएगा। तो देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन। नो डाउट, मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। जब मैं इसका रेजोनेंस करूंगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, एंड इट इज़ अ टफ टास्क टू ब्रेक दैट पार्शियल डबल बॉन्ड। सो इतना ईजी नहीं होता है कि आप भाई लिख तो देते हो, देखो कॉपी पेन चलानी है, अपन ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ये सर एक रेडिकल यहाँ पे आ गया और सर ये Cl जो है कह सकते हैं बाहर निकल गया। रेडिकल क्या आ गया, पहले बॉन्ड फॉर्म में आया होगा, फिर आपने इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया होगा। ठीक है, अब बट दोस्त ये जो सिचुएशन है ना, ये वेरी अनस्टेबल सिचुएशन है, वेरी अनस्टेबल सिचुएशन है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम में देखता हूँ तो इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है ऐसा करने से। तो इतनी हाई एनर्जी को अचीव करना, इसलिए रिएक्शन को बहुत ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, अपन को ड्रास्टिक कंडीशंस में ही ऑब्टेन करना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके ऐसे 2 रेडिकल टाइप बन जाएंगे
और फिर आप ऐसे ही 2 टाइप के रेडिकल को कुछ नहीं करोगे, इंटरेक्ट कराने की सोचोगे आपस में। इंटरेक्ट करने के बाद आपका यील्ड कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि फिटिक रिएक्शन में आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म सेट जो मैकेनिज्म है जिसको हम लोग जिसमें SN2 फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाती है, बिकॉज आर हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेस नहीं, वेरी वेरी लेस। तो अपन लोग इसको एक बार को रेडिकल मैकेनिज्म से तो करते हैं, बट सेट मैकेनिज्म से जो आयनिक मैकेनिज्म है उससे परफॉर्म करने से बचते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देके नहीं कर सकते हो, बट आप उसको अवॉइड करोगे बिकॉज हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो दिस इज नथिंग, बहुत सिंपल था, वुड्स की तरह ही था, बस इसका नाम हमने दिया फिटिक रिएक्शन। ठीक है, एंड बस जब वुड्स बनी, फिटिक बनी, तो लगा क्यों ना चलो दोस्ती कर लेते हैं। इट्स टाइप कि तेरी भी है एलिफेटिक, फिटिक ने बोला मेरा एरोमेटिक है, हमने कहा दोनों ने तो सेम चीज़ डाली है, तो क्यों ना एक रिएक्शन को बना दी जाए, इसका नाम रख दिया जाए वुड्स फिटिक रिएक्शन। दोस्त ये दोनों की हमारी मर्ज फॉर्म है, वुड्स और फिटिक, है ना। कुछ नहीं करना, एकदम वही काम। मतलब अब आप तो बोर हो चुके होगे, सर तो बहुत सिंपल चीज़ बता रहे हो, एकदम वही बता रहा हूँ भाई, एक तेरा एक मेरा। ये फिटिक बोलेगा मेरा है, हमने कहा ले, वुड्स बोलेगा ये मेरा है, हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा, हम दोनों ने सोडियम डाला था, हाँ डाला था, दोनों ने काम ड्राइथर में किया था, हाँ किया था, तो क्यों ना मिल जाए दोनों लोग, बोलो क्यों ना इसको उठा के इसके साथ जोड़ दिया जाए, हाँ या नहीं। और 2 टाइम्स ऑफ NaX आप अलग कर सकते हो। ये हमारा अल्काइल बेंजीन तैयार हो गया। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई तुझे ना क्लोरोबेंजीन से टॉलिन बनाना है, सोचने की जरूरत नहीं है, सटक से टॉलिन के लिए तुमने क्या लिया, CH3Cl ले लिया और इंटरेक्ट करा दिया। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एकदम सेम मैकेनिज्म, कुछ नया नहीं है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो एकदम सेम मैकेनिज्म, वही सोडियम आएगा, अपने आप को आयोनाइज करेगा, इसको इन दोनों को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला वुड्स का खाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिटिक का खाएगा। तो चलो हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ साथ लिख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई चल, एक रेडिकल को तोड़, यहाँ ड्राई ईथर डालना मत भूलना, नहीं तो भैया पता चला वापस चले गए तो हम काम ही खराब हो जाएगा ना। ये RX आया, ये X- आया, एक R+ ने उस इलेक्ट्रॉन को खिलाया तो एक आपका R का रेडिकल बना, और यही काम एरोमेटिक वाले ने किया होगा, उम्मीद करते हैं। बट चूंकि एरोमेटिक वाले ने जो काम किया होगा वो बहुत ईजिली तो नहीं हुआ होगा यार दोस्त, है ना। तुरंत इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने लगती है और वो एकदम पागल होने लगता है कि भैया मुझे जो है तुरंत एरोमेटिक में वापस लाओ। तो बहुत हाई एनर्जी लगती है वुड्स फिटिंग में भी, इतना आसान नहीं है कि हाँ तुमने पेन चलाई और रिएक्शन हो गई। ठीक है, पेन का चलना और रिएक्शन का होना एक अलग चीज़ है, और केमिस्ट्री की लैब में रिएक्शन का होना एक अलग चीज़ है। ठीक है, कुछ रिएक्शन को तो रातों रात लग जाती है, और जब आप स्टूडेंट लेवल पे होते हो तो हमको ड्यूटी मिलती थी रात में कि बेटा रात में जगना है और पूरी रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, उसके रेट्स पे काम करने हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनको रातों रात लग जाती है। मैं अपने फ्रेंड की कहानी सुना रहा हूँ, उसका तो बोरिया बिस्तरा ही लैब में पड़ा रहता था, वो लैब में रहता था, ब्रश वही करता था, अरे रात में 4 बजे उठ रहा है, अरे भाई मैकेनिज्म रिएक्शन को देख रहा है, उसकी रेट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोस्त पेन का चलना एक डिफरेंट है और लैब में होना एक डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं, वही सेम प्रोडक्ट बन गया अल्काइल बेंजीन के नाम से। ठीक है ना, आइए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जब इतना देख लिया है तो एक आपका क्लोरोबेंजीन है,
एक आपके पास CH3Cl है, वही आपने सोडियम लेना है, ड्राई ईथर डालना मत भूलना, नहीं तो रिएक्शन का स्टार्टअप भी नहीं ले पाओगे। और ये हमारा टॉलीन बन गया, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl बाय प्रोडक्ट निकल गया। ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ अपन लोग ने टॉलीन को ऑब्टेन किया, ठीक है। तो अगर इन केस फ्यूचर में तुम्हें भाई क्लोरोबेंजीन से टॉलीन बनाना हो तो यार झिझकने वाली बात नहीं है, यूँ बना सकते हो आप, ठीक है ना। बाकी तो यार दोस्त देखो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो यहाँ पे ले देगा Cl2 और यहाँ पे देगा लेट सपोज करो एनहाइड्रस AlCl3, ये तेरा प्रोडक्ट A बना, इसके बाद यहाँ पे तुम्हें 2 टाइम्स NaDe करके प्रोडक्ट तुमसे B बनाने की सोचवाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस हमको देखना है कि कौन कौन सी टाइप की मैकेनिज्म कहाँ हो रही है। AlCl3 है तो ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप होने वाली है। तो जो हमारा A का प्रोडक्ट बनेगा वो H को सब्स्टिट्यूट करके क्या लग जाएगा, 2 Cl लग जाएगा। और इसको अभी हम देख के आ रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना है, ठीक है। और वही 2 टाइम्स Na ड्राई ईथर और डाइफिनाइल कुछ बना देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आता है, वो आपको परेशान करना चाहता है कि आप क्या क्या देखते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ कि ऐसे कर देगा, यहाँ पे डाल देगा Cl2, यहाँ डाल देगा UV लाइट, ये प्रोडक्ट A बनाएगा, थोड़ा सा परेशान करने के लिए यहाँ 2 टाइम्स Na ड्राई ईथर डालेगा और यहाँ प्रोडक्ट B बनाएगा। मतलब वो किसी भी हद तक Cl ले आया, कहीं से भी Cl ले आया और आपके साथ वो खेल रहा है, नथिंग, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों। अब देख सकते हो यार ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे आपका रेडिकल आपको दिख रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि UV लाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म आती है और हमेशा रेडिकल वहाँ बनता है, Cl वहाँ जाता है जहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनता है। और दोस्त तुम्हें यहाँ साफ साफ दिख रहा है सेकंड नंबर पे ऐसा हो रहा है। तो मतलब तुम समझ गए है ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इंटेलिजेंसी की हद है। ये हमारा A बन गया, बस अब तो इसके 2 मोल्स लेके खेला खेली करेंगे। आओ खेलते भाई, चल ऐसे ही कुछ था ना, ऐसे कुछ था ना, ऐसे 2 चिड़िया उड़ा दें, ऐसे ही 2 चिड़िया उड़ा दें। ले भैया 2 टाइम्स ऑफ Na ड्राई ईथर, शॉर्टकट मार दिया। देखो एट द एंड ऑफ द डे दोस्त प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए। या कैसा लग रहा है आपको, है ना, अच्छा लग रहा है ना। प्रोडक्ट सुंदर सा प्रोडक्ट बना हुआ है, चिड़िया उड़, है ना। तो अल्टीमेटली बस जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो यही बात कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच भी होनी चाहिए और इनडायरेक्ट अप्रोच भी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, डायरेक्ट अप्रोच भी ले सकता है, इनडायरेक्ट अप्रोच भी ले सकता है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर मैं बोल ही रहा हूँ तो, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द वुड्स रिएक्शन। इनमें से बेस्ट वुड्स रिएक्शन को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इनमें से क्या हम बेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो कोशिश क्या करो, एक तो वुड्स के लिए जनरली अगर मेंशन किया है तो आप कोशिश करोगे कि आप इवन नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड बनाओगे विथ स्ट्रेट चेन। मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा, सुन ला, कि भैया आइसो चेन यूज़ नहीं होती है या वो नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं है, सब कुछ हो सकता है। बट इफ़ यू गो विद द स्ट्रेट चेन आपको यील्ड ईजिली मिलेगा, अच्छे अमाउंट में यील्ड मिलेगा। यहाँ पे बेस्ट की बात बोल रहा है, इसका मतलब अच्छा अमाउंट की बात कर रहा है। अब देखो यार आप एन पेंटेन भी बना सकते हो बट वो प्योर वुड्स नहीं है, क्योंकि देखो आपको साफ साफ दिख रहा है एन पेंटेन ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या होगा, मुझे 2 अलग अलग लेने पड़ेंगे, फिर मुझे इसका क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसका जो अमाउंट आएगा वो मिक्सचर फॉर्म आएगा, वो प्योर फॉर्म नहीं आएगा।
भाई देखो ना, अगर मैं CH3Cl ले लेता हूँ और मुझे पेंटेन बोला है ना, तो मैं यहाँ पे CH3CH2 और कुछ ऐसा ले लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसके प्रोडक्ट एन पेंटेन नहीं देगा, देगा अपने आप देगा, बट वो क्या किस फॉर्म में देगा, मिक्सचर फॉर्म में देगा। आपको पता है कि ये क्रॉस होगा और जिसमें जिसमें क्रॉस होगा वो बिना सेल्फ के नहीं जाएगा, इसलिए आप कभी भी ऑड के बारे में सोचोगे भी नहीं, इसलिए ये आंसर तो हटाओ। आंसर को मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे कैंसिल करते हैं, अदरवाइज तो आपको दिख रहा है तो सड़क से मार के निकल जाओ, ठीक है। अब ये आइसोब्यूटेन है, इस भाई साहब की क्या बुरी आदत है, आइसोब्यूटेन कुछ ऐसा है। अब इसको ऑब्टेन करना है, तो फिर वही बात, ऑब्टेन ऐसा नहीं है कि ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। मैंने एक ये ले लेना है Cl और एक मेरा ये ले लेना है, लो ऑब्टेन हो गया, बट फिर वही बात, ये किस में आ गया, क्रॉस में आ गया। इसके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की चांसेस हो सकती हैं। बेस्ट की बात कर रहा है तो दैट मीन्स प्योर, और प्योर के लिए आप ना इसको यूज़ कर पाओगे ना इसको यूज़ कर पाओगे। पेंटेन में भी यही होगा। बचता है दोस्त हमारे सामने एक एन ब्यूटेन। आप देख सकते हो, अगर मैं सिंपल से 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, उसको मैं 2 टाइम्स ऑफ Na लेता हूँ, तो कोई मुझे स्यापा नहीं करना, मुझे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट बना सकता हूँ कि हाँ देखो यार मेरा स्ट्रेट प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे ये नहीं बोला था कि कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया जो आपके इंग्लिश वर्ड से खेला, उसने बेस्ट वर्ड बोल दिया। अगर वो बेस्ट ना लिखता तो भाई सबको ऑब्टेन कर सकता था मैं, है ना, क्योंकि ऑब्टेन करने की तो बात है यार, ये थोड़ा ना बोला है कि बेस्ट, बट यहाँ पे इसने मेंशन किया। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस लाइन का, इस वर्ड का बहुत बड़ा मतलब था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन के साथ आपके लैंग्वेज के साथ खेलता है, और यही जेई चाहता भी है। जेई कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसके गेट पे एंट्री मारो, बहुत खुले बोल रहा हूँ। वो तो चाहेगा कि हम उस बच्चे को उठाएं जिसका दिमाग हाई लेवल पे चल रहा हो, ठीक है। 10-12 लाख बच्चे पेपर देते हैं आईआईटी के लिए, सीट 10,000 है, तो उन्होंने कुछ सोचा है, ठीक है। चलो अगला, यह है कि इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड आर अलाउड फॉर द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। चले जाते हैं वुड्स में। द अल्केन विच नॉट बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, कौन सी अल्केन को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बेस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, एक CH3Cl लिया है, एक तुम्हारे सामने ये Cl लिया है, 2 अलग अलग हैं। किस टाइप का एग्जाम्पल है, सब फटाफट दिमाग में लगाओ। सर क्रॉस का एग्जाम्पल है। बेटा अगर क्रॉस का एग्जाम्पल है तो क्रॉस तो होगा ही होगा, सेल्फ भी होगा। तो जब ये सेल्फ होगा दोस्त, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपका 3 × 6 मतलब स्ट्रेट प्रोपेन बनेगा, ठीक है। और एक इनका क्रॉस बनेगा, 3 + 2 5 का पेंटेन बनेगा, ठीक है। ये मैंने हेक्सेन बोला ना, ये हाँ ठीक है ना। ये हमारा ब्यूटेन बनेगा, ये हमारा हेक्सेन बनेगा और पेंटेन बनेगा। तो हेक्सेन बन रहा है, पेंटेन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है। नॉट बोला है तो आंसर इज, मतलब दिस इज द राइट आंसर, प्रोपेन नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे बेस्ट नहीं बोला था भाई, चलो। एंड दिस वन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी किया है। अब देखो क्या है, कैसे टाइप का मैकेनिज्म है, बोलो। इंटरनल वुड से, कुछ नहीं करना। एक रेडिकल इसके पास है, एक रेडिकल इसके पास है, उठा के इनको जोड़ दो, बाइसाइक्लिक बना दो, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने दोस्त। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रही होगी आपको ये सब खेलने में। ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है ना। चलो हाँ, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हमसे बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द अबव वुड्स रिएक्शन, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप लेते हैं। बहुत सिंपल, साफ साफ दिख रहा है। मैं आपका टाइम चाहूँ तो तुरंत बचा दूँ। देखो ऐसा है, इसके 2 ले लो,
एकदम 2 ले लो, एक नंबर नंबरिंग कर लेना भाई, नंबरिंग कर लेना तो ये परेशान करेगा। 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 ये 3 ये 4, साफ साफ दिख रहा है। इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, कर लोगे ना दोस्त। तो यहाँ रेडिकल बन के दोस्त बन जाएगा बॉन्ड, तो 2 कार्बन आएंगे। इसको हटाओ पहले, सी ऑप्शन को तुरंत हटाओ क्योंकि 1 कार्बन है। देखो अब ये 2 कार्बन ये कंबाइन कराओ तो तुम्हें कुछ ए तो दिख रहा है। अच्छा, क्या बी भी दिख रहा है? क्या तुम्हें बी दिख रहा है? मैं तुम्हें बी दिखाता हूँ, पलट दो ना दोस्त, एक को उठा के पलट दो, क्या फर्क पड़ना है। देखो तो बोलोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हो यार, काहे मजे ले रहे हो, क्या पलटें बताओ मैं। तो आओ हम ये बताना चाह रहे हैं, जो दूसरा है ना उसको तुम कुछ इस स्टैंडर्ड भौकाल में लिखो। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा और कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 वाले को यहाँ ले आ रहा हूँ। ये 4 ये 3 ये 3 वाला मेरे सामने यहाँ पड़ा है, ये मेरा 2 और ये मेरा 1। देख सकते हो यह जोड़ा, ये जोड़ा। तो देखो ये CH3 और ये CH3 दूर दूर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ए भी पॉसिबल है दोस्त, बी भी पॉसिबल है, इसलिए डी ही आंसर होगा। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस आपके साथ खेल रहा था, देखने का नजरिया था। बताएं क्यों? क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिकल था। क्या था? अनसिमेट्रिकल था। अनसिमेट्रिकल समझते हो ना यार, कि मैं इसको काटूं तो मिरर इमेज में अलग अलग इमेज आए, बना ही ना मिरर इमेज, दोनों अलग अलग हो, तो अनसिमेट्रिकल होता है। अक्सर इसमें बच्चे जनरली जल्दी में ए लगा के निकल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ बचिए इन सब टाइप के क्वेश्चन से। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके, ठीक है। आपको वुड समझ में आया, आपको फिटिक समझ में आया, आपको वुड फिटिक समझ में आया, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्ड यूज़ कर दिया भाई, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। पहले तो ना जब भी क्वेश्चन आए तो ऊपर नॉट पे गोला मार दिया करो, ये आज से प्रैक्टिस आदत डाल लो। नॉट लिखने से क्या होगा, दिमाग ना एक बार सोचेगा। एग्ज़ाम में ना दोस्त इतने ज़्यादा हम प्रेशर में होते हैं, हम लोग की पढ़ते ही नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, ऐसे करने लगते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के ही करो। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो घुमाएगा ही आपके साथ, ठीक है। तो आओ करते हैं, ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या? हाँ दोस्त, क्या है, एक रेडिकल यहाँ ले आते हैं, एक रेडिकल यहाँ ले आते हैं, उनको उठा के जोड़ देते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे। एक तक भी यही है, एक रेडिकल यहाँ ले आते हैं, एक रेडिकल यहाँ ले आते हैं, एक रेडिकल इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये क्या है ये क्या है, ये 2 रेडिकल है, एक रेडिकल यहाँ ले आते हैं, एक रेडिकल यहाँ ले आते हैं, उठा के जोड़ देते हैं, या तो नॉट पूछा था, अभी तीनों बन रहे हैं यार। ये क्या है, हाय छी, इसका आंसर तो सीधे सीधे ही आएगा, है ना। बाइसाइक्लोब्यूट 1,10 साइक्लोब्यूटेन, ये क्या हट, तो मतलब ये नहीं बन सकता, क्वेश्चन की नॉट लगाया इसलिए इसका आंसर होगा। इसी तरह के बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस को जानने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, पता है आपको। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओ, वहाँ पे उसको डाउनलोड करो और सीधे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली। और वहाँ पे ना जो लाइव का मज़ा है ना, वो एकदम अलग है यार, ठीक है। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके? तो दोस्त, बेनिफिट्स के नाम पे बहुत सारे बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मंडे टू संडे, मतलब समझ रहे हो, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, जब भी आप क्लास लेने चाहो ले सकते हो, और मज़े की बात लाइव ले सकते हो,
अभी आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, लाइफ का जो मज़ा है वो रिकॉर्डेड से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, पूछते हो तो आप बिंदास होके पूछ सकते हो यार। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, मैंने कहा था कि मैं आपका गाइड, आपका कोच, आपका फ्रेंड तीनों हूँ। व्हेन आई एम सेइंग आई एम योर फ्रेंड, तो इसका मतलब आप मुझसे डाउट ईजिली बिंदास होके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस आंसर्स में दोस्त हम लोग पोलिंग कराते हैं। पोलिंग में जो मज़ा आता है वो एकदम हाई लेवल का मज़ा होता है। वहाँ पे हमको पता चल जाता है कितने बच्चों ने सवाल को सही किया या कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया। नेक्स्ट इज यार, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। क्यों देना चाहिए, सबसे पहले तो ये सवाल है। तो देखो, कभी वर्ड सुना होगा, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर, आपकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा। हम पढ़ते एक डायरेक्शन में है, क्वेश्चंस अलग डायरेक्शन में आते हैं। बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाया तो था, ये सवाल सही आया। ये जो सवाल बनते हैं ना, सवाल कैसे बनते हैं, सवाल का अप्रोच क्या है, एक क्वेश्चन को कितने मिनट में ख़त्म करना चाहिए, क्वेश्चन को टच करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज देने से मिलता है। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ये क्यों ज़रूरी है? अनअकैडमी के जितने भी प्लान हैं अपने आप में सारे स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में हैं। इसे आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपी मिलती है, आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, आपके माइनर टेस्ट होते हैं, आपके मेजर टेस्ट होते हैं। पहले ही प्री प्लान रहता है, तो दोस्त हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पे ख़त्म होता है। सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा तो रिवीजन करने का मौका मिलेगा, एंड रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, माइंड है, मेमोरी है, आज आप पढ़ोगे तो ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाते हो तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। इसलिए उसको वापस टाइम पे रिकॉल करने के लिए आपको रिवीजन ज़रूरी है, और रिवीजन आपकी ज़रूरत के लिए हमारा स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इज़ आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। ये ऐप की ब्यूटी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो सबसे पहली खासियत, इन केस किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्त, अन अकेडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। n नंबर मतलब होता है भाई साहब 100 फैकल्टी से पढ़ सकते हो तुम। 20 से फिजिक्स पढ़ना है, 40 से मैथ्स पढ़नी है, तुम्हारी मर्जी। आपका टीचर का सिलेक्शन, आपके बैच का सिलेक्शन, आपके टाइम का सिलेक्शन, आपका कंफर्ट जोन, सब कुछ आपके हाथ में है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है, और इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एंड दिस सब्सक्रिप्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लस। कैसे डिफरेंट है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला तो दोस्त, जो हमारे प्लस के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है, दैट इज़ यार पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्यों ज़रूरी है? देखो, एक्सपीरियंस पर्सनालिटी का होना आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। आप कहाँ मिस्टेक करोगे, आपका एग्ज़ाम का कैसे अप्रोच होना चाहिए, आपको टेस्ट पेपर में कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ये आपको पर्सनल गाइडेंस से मिलता है, और वो हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, ओके। टेस्ट का एनालिसिस, अभी मैंने आपसे कहा कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, बट बच्चे क्या करते हैं, देने के बाद उसका एनालिसिस खुद नहीं कर पाते हैं। बच्चे आते हैं, सर पेपर तो बहुत सिंपल था बट सर छूट गया। हमने कहा हाँ, उनकी गलती रही होगी, उन्होंने लंबा पेपर बनाया है जानबूझ के तुम्हारे लिए, है ना? ऐसा हुआ होगा क्या? एक्चुअली द थिंग इज़ कि आपका टाइम का जो मैनेजमेंट रहा है वो सही नहीं था। सवाल को आपने उठाया, सवाल ख़त्म होना चाहिए था, 1 मिनट में तुमने लगाया 10 मिनट, तो वो सवाल किया या नहीं किया सब बेकार है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि केमिस्ट्री को मात्र आप 1 से सवा मिनट दो एक क्वेश्चन पे, वो भी ज़्यादा दे रहे हो अभी तो, ठीक है, और उस समय को बचाओ फिजिक्स और मैथ्स के लिए, अदरवाइज़ तो नहीं निकलना है जाइए। और ये सब चीज़ें ना आपको हमारे पर्सनल कोच गाइड करते हैं कि किस सवाल को किस तरह अप्रोच लेना चाहिए, सो दैट आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, स्टडी
स्टडी की प्लानिंग, रोज़ हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, फाड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर चिपकाते हैं, फिर फाड़ते हैं, मतलब कभी भी अपने आप पे स्टिक नहीं रह पाते हैं। रीज़न बिहाइंड कि जो आपने अपना प्लान बनाया है ना, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा है, या तो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है कि आप उसको बना ही नहीं पाते हो, फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है, वो आपका जो प्लानिंग है ना, वो आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको बनाना ऐसा प्लान चाहिए कि आपकी अपनी स्टेमिना को समझो और आपका जो ग्राफ बने वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। और ये तभी हो सकता है जब आप हमारे पर्सनल कोच से डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे। ठीक है दोस्त, हमारे प्लस कोर्स को लेने के लिए हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है दोस्त। 12 महीने की जो फ़ीस है वो है 38,500। इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं और ये डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल सकता है। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। आप इस कोड को अपने ऐप में डालोगे तो आपको तुरंत वहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे ही इस डिस्काउंट को आप डालोगे तो आपको जो अमाउंट वहाँ पे दिखाई देगा वो है 34,650। आप इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हो या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में है तो उनको 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्त, इसका अमाउंट 56,000 है। इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे यूजिंग दिस माई कोड धीरेन DHIREN। और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400। ठीक है, और इस अमाउंट को भी आप हमारे नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो। मैं EMI बोल रहा हूँ तो आओ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर दोस्त। अगर मैं पर मंथ की EMI पकड़ता हूँ तो वो आ रही है 2100 रुपये। 2100 में तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट डिवाइड कर लो तो 700 रुपये पर सब्जेक्ट आ रहा है। इतनी सारी फैसिलिटी 700 रुपये पर सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, इसके अलावा दोस्त आप सोच रहे होगे कि सर मुझे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से आंसर दे रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट हैं, PCM नो डाउट। ज़रा इनके चैप्टर का सम कर लो, ज़रा करो तो पता है कितने आएगा। 90 प्लस चैप्टर आएगा। 90 प्लस चैप्टर को तुम वाकई क्या 3 और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे? भाई मेरे 3 महीने में तो पता ही नहीं चलता 11th वाले बच्चों को हो क्या रहा है। सिलेबस तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा ख़त्म करना तो जेई को चाहिए, जेई को कुछ हटके चाहिए होता है यार। ठीक है ना, उस लेवल की डेप्थ, उस लेवल की नॉलेज आपको समय के साथ ही आएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जहाँ पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानिंग होगी, एक्सपर्ट गाइडेंस होगा, टेस्ट एनालिसिस होगा, इसको लेने के लिए आपको 56,000 पे करना होगा 12 मंथ के लिए। एंड इसमें भी हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाता है 50,400। सेम डिस्काउंट का अवेल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करिए धीरेन DHIREN। इसके अलावा अगर आइकॉनिक आप 24 मंथ का लेते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो है 86,000, बट इसमें भी आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा जो कि 77,000 चला जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे मिलता हूँ आपसे, और वो भी लाइव मिलता हूँ। बहुत ही यूनिक डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं हमेशा आता हूँ। मैं बूम टॉपिक, रैपिड फायर सीरीज़, PYQ सीरीज़, पानी सीरीज़, मैंने बहुत सारी सीरीज़ डाल रखी है। एक बार आप उसको वॉच करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप मुझे रात में 9 बजे लाइव मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड करके मुझे फॉलो करिएगा, आपको नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगा कि मेरी कब क्लास होनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्त। बहुत ही पेशेंस आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वुड्स रिएक्शन की जो पूरी नेम रिएक्शन सीरीज़ है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ पीछे के पार्ट भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगल में उधर नोटिफिकेशन होगा, उसको दबा दीजिएगा, हाँ वहाँ पे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्त, इट्स अप टू यू। ठीक है, एंड इस कोड को याद रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।